स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 6.2 इसके कुछ शेष सवाल हमारे रह गए थे। 5 क्वेश्चन हमने कल वाले वीडियो में आपको दिए थे, 5 इसके शेष रह जाते हैं। उन क्वेश्चनों में सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बताया गया है कि आकृति 6.21, ये हमारी जो आकृति बनी है ये 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित, यानी हमने जो P, Q, R इसको एक बिंदु पर O पर हमने मिलाया है। स्थित बिंदु इस पर है A, B, C, A, B, C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के और AC रेखा समांतर है PR के। ये दिया गया है, दर्शाना है, सिद्ध करना है कि BC रेखा, यह रेखा QR के समांतर होगी। आइए सबसे पहले इसमें जो देख रहे हैं आप, हमारे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है POQ जिसमें AB समांतर PQ के, एक हमारा ये बन जाता है। दूसरा बन जाता है POR जिसमें AC समांतर है PR के। इसमें जब समांतर रेखा है तो यहां पर हम थेल्स की प्रथम थेल्स का नियम लगाएंगे और इसमें थेल्स का नियम लगेगा। और जो तीसरा आकृति बनती है OQR जिसमें BC समांतर है, तो इससे हम पहले सिद्ध करेंगे फिर इसको लगाएंगे। देखिए दिया है, इसमें अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, दिया है कि AB समांतर है PQ के तथा AC समांतर है PR के। ये 2 चीजें मुझे दे रखा है। हम यहां पर जब इसको सिद्ध करेंगे तो त्रिभुज PQO में क्या मिलेगा? एक त्रिभुज ये है PQO तथा त्रिभुज ABO में हमको क्या मिलेगा? कोण O इक्वल टू कोण O उभयनिष्ठ है। और दूसरा कोण ये इसके बराबर होगा या कोण ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB समांतर है PQ के। आप लिख सकते हैं कोण PQO इक्वल टू कोण ABO संगत कोण है, क्योंकि यहां पर दिया गया है AB समांतर है PQ के, तो ये संगत कोण बनेंगे। यहां पर 2 कोण हैं। पहला नियम समरूपता का लगाएंगे, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज PQO समरूप होगा त्रिभुज ABO के। जब समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा। थेल्स की प्रमेय यही कहती है। तो आपका बनेगा OA अपान AP इक्वल टू OB अपान BQ। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब जो दूसरा त्रिभुज ये बनता है इसमें लगाएंगे, तो इसमें जब लगाओगे तो त्रिभुज POR तथा त्रिभुज AOC में कोण O इक्वल टू कोण O उभयनिष्ठ है। कोण PRO इक्वल टू कोण ACO
संगत कोण है। क्यों है? क्योंकि यहां पर AC समांतर है PR। फिर वही कोण समरूपता से त्रिभुज POR समरूप होगा त्रिभुज AOC के। तो विभेद संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा, यानी OA अपान AP इक्वल टू OC अपान CR। ये समीकरण सेकंड। और फर्स्ट हमारी थी OA अपान AP इक्वल टू OB बाई B। OB बाई B एक समीकरण फर्स्ट थी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट बराबर है, तो यहां पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में LHS बराबर है, इसलिए राइट भी बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि OC अपान CR इक्वल टू OB अपान B, यानी इसका और इसका रेशियो इक्वल है। यह आपने सिद्ध किया है। और ऐसी स्थिति हमारी जब होती है तो थेल्स की जो विलोम है वह कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में उनकी भुजाओं में निश्चित अनुपात, किन्हीं दो भुजाओं का निश्चित अनुपात और एक कोण यदि हमारा बराबर है तो तीसरी रेखा आधार रेखा के समांतर होगी। हम इसी से लिख सकते हैं कि BC समांतर होगी QR। यहां पर आप लिख सकते हैं थेल्स की प्रमेय के विलोम से, इसलिए हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रमेय 6.1। हम इसको क्लियर कर दें। 6.1 प्रमेय कौन सी है? ये समरूपता का जो थेल्स प्रमेय है वो है 6.1। थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है एक त्रिभुज ABC, खींच लीजिए। ABC दिया है एक त्रिभुज ABC जिसकी एक भुजा का मध्य बिंदु M है। हमने मान लिया AB का मध्य बिंदु जो है M, मध्य बिंदु M से BC के समांतर एक रेखा MN खींची जो तीसरी रेखा AC को N पर काटती है। खींच दीजिए इसको, BC के समांतर खींचना है। ये रेखा हमारी जो है इस रेखा के समांतर है। सिद्ध करना है कि AM इक्वल टू NC या N बिंदु AC का मध्य बिंदु।
ये मुझे सिद्ध करना है। आइए उपपत्ति, कैसे सिद्ध किया जाएगा? देखिए यहां पर साफ साफ कहा गया है कि MN समांतर है BC के, ये दिया है। और ये जब समांतर है तो कोण B इक्वल टू कोण M संगत कोण बनेंगे, ये संगत कोण हो जाएगा। और कोण A इक्वल टू कोण A, क्यों? ये आपका होगा उभयनिष्ठ कोण। ये उभयनिष्ठ कोण होगा। हमने यहां पर जो ये दोनों चीजें ली हैं, ये त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMN में लिया गया है। ये जो चीज इसमें हमने लिखा है कोण B इक्वल टू कोण M, कोण A इक्वल टू कोण A उभयनिष्ठ, तो यहां पर कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMN के। जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा। आप लिख सकते हैं कि AM अपान MB इक्वल टू AN अपान NC। ये मिडिल कहा गया है, यहां पर मिडिल कहा गया है, यानी ये दोनों एक एक होगा, यानी 1 बराबर AN अपान NC, या आप लिख सकते हैं NC इक्वल टू AN। यानी यही हमने देखो लिखा AN इक्वल टू NC, अर्थात आप लिख सकते हैं N बिंदु AC का मध्य बिंदु है। यह हमारा सिद्ध हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है प्रमेय 6.2। फिर यहीं पर देखो 6.1 था थेल्स की प्रमेय, और 6.2 है उसका विलोम। विलोम आपको मालूम होगा कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान है तो उनको काटने वाली भुजा आधार रेखा के समांतर होती है। यह उसका विलोम है। का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या भुजा तीसरी रेखा या भुजा के समांतर होती है। मुझे सिद्ध करना है। यहां पर दिया है एक त्रिभुज ABC, बना लीजिए। ये ABC, ये त्रिभुज दिया गया है जिसमें AB का मध्य बिंदु M तथा AC का मध्य बिंदु N है। इसका मिडिल पॉइंट है M और इसका मिडिल पॉइंट है N। MN को मिलाया, MN को मिलाया, मिला दीजिए इसको, MN को मिलाया। मुझे सिद्ध करना है कि MN समांतर है BC के, और सिद्ध करना है BC इक्वल टू 2MN, यानी इसकी दो गुना यह भुजा है या इसकी ये आधी है। ये भी आप लिख सकते हैं यहां पर MN इक्वल टू हाफ BC। तो मुझे यह सिद्ध करना है। आइए उपपत्ति, अब यहां पर जरा देखिए, जो M बिंदु है और N बिंदु है, इसका आधार है। अगर 1 ये है तो 1 ये है, और 1 ये है, और 1 ये है। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर कि AM इक्वल टू MB
तथा AN इक्वल टू NC, मध्य कहा गया है। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMN में समानुपातिकता उसकी विलोम लगाना है, तो इसका जो अनुपात बनेगा मीन्स AM बटे MB इक्वल टू AN अपॉन NC। दोनों अनुपात देखिए बराबर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मिडिल कहा गया है, साफ साफ ऊपर लिख दिया मैंने, ये लिखा हुआ है हमारा। तो जब ऐसी कंडीशन अनुपात बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में MN समांतर होगी BC के, थेल्स की विलोम प्रमेय से। जब समांतर होगी तो कोण B कोण M के संगत होगा। यानी आप लिख सकते हैं यहां पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMN में कोण M इक्वल टू कोण B संगत कोण है, और कोण A इक्वल टू कोण A उभयनिष्ठ है। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMN के, और जब समरूप होगा, समान रूप का होगा, तो उनकी भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा। वही हम अनुपात फिर लगाएंगे यहां पर, यानी AM बटे फुल AB इक्वल टू AN अपॉन AC इक्वल टू MN बाई BC। AM 1 है, AB 1/2 है, अब वही 1/2 AB बनेगा MN बाई BC। इनमें से एक ले लें, 1/2 इक्वल टू MN बाई BC, या BC इक्वल टू 2MN, या MN इक्वल टू हाफ BC। दोनों चीजें हमारी सिद्ध हो गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा है ABCD एक समलंब है। आप समलंब जानते हैं, समलंब उसे कहते हैं एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक भुजाओं का युग्म समांतर हो, ऐसी आकृति समलंब कहलाती है। तो सबसे पहले हम यहां पर समलंब बनाएंगे जिसमें लिखा है AB समांतर है BC या CD के, इसको आप मिला देंगे, यह हमारा समलंब हो गया। तथा इसके विकर्ण, एक विकर्ण हमारा AC हो जाएगा और दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD। परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि OA अपान OB इक्वल टू OC अपान OD। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसमें दिया गया है, दिया है एक समलंब ABCD जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यह दिया गया है। रचना कुछ करना नहीं है, हम सीधे इसको सिद्ध करना है
कि ओ ए अपान ओ बी इक्वल टू ओ सी अपान ओ डी। उपपत्ति। बहुत ही आसान सवाल है ये। उपपत्ति आप देख रहे हैं यहां पर त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण सी ओ डी शीर्षाभिमुख है। एक दूसरे के उल्टा है, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख है। दूसरी चीज, कोण ओ ए बी इक्वल टू कोण ओ सी डी, ये हमारे एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए बी समांतर है सी डी के। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो दो कोण हमारे हो गए। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ओ ए बी समरूप होंगे त्रिभुज ओ सी डी के। जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा, तो हम सीधे उसको लिखेंगे। निश्चित अनुपात क्या होगा? जैसे यहां पर हमने ये कोण लिया है, तो ठीक इसके सामने वाली भुजा लिखी जाएगी ओ बी बटे इसके सामने की भुजा ओ डी इक्वल टू हमारी कौन सी बची? ओ ए बची बटे ओ सी। अब यहां पर देखिए, जो सिद्ध करना है उसको ध्यान रखें। ओ ए के नीचे आपका ओ बी है, तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका बनेगा ओ बी इंटू ओ सी इक्वल टू ओ ए इंटू ओ डी। अब इसके अनुसार आपको सेट कर लेना है, तो देखिए ओ ए अपान इसके नीचे आपका ओ बी आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, और इसके नीचे इसको ले आएंगे, ये हमारा इसके नीचे और ये इसके नीचे, तो ओ सी अपान ओ डी। यही मुझे सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो 9 का विलोम है। उसमें समलंब दिया गया था, तो मुझे ये हमको सिद्ध करना था। इसमें क्या है? दिया गया है एक चतुर्भुज, दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसके विकर्ण चतुर्भुज बना लीजिए। ए बी सी डी, जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक विकर्ण हमारा ये है और ये एक विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हमको सिद्ध करना है। इसमें एक चीज और दी गई है कि ओ ए अपान ओ बी इक्वल टू ओ सी अपान ओ डी। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है, अर्थात सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी डी के। उपपत्ति, हमें दिया गया है ओ ए अपान ओ बी इक्वल टू ओ सी अपान ओ डी। अब इस प्रतिबंध के अनुसार हमारा इसमें कुछ नहीं मिलता है। ओ ए अपान ओ बी ओ सी अपान ओ डी कहा गया है। हम इसको अगर तोड़ दें, थोड़ा सा चेंज कर दें,
तो आपका हो जाएगा OA अपान OC इक्वल टू OB बाई OD। OA अपान OC, OA और OC, OD, OB और OD। अब इसमें आप लगा सकते हैं, ये हमारा कोण बनेगा शीर्षक कोण। यानी यहां पर त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या बनता है, A के भुजाओं का अनुपात बनता है, यानी OA अपान OC इक्वल टू OB बाई OD। और दूसरा एक कोण मिल रहा है, कोण AOB इक्वल टू कोण COD शीर्षाभिमुख है। यानी ये भी जो समरूपता का नियम बताए थे उनमें से एक है। जो समरूपता के 3 नियम मैंने बताए थे, कोण 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 बताया था, एक बताया था भुजा कोण भुजा बताया था। तो उनमें से ये हमारा है भुजाओं का अनुपात है और एक कोण बराबर है। ऐसी स्थिति में त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। और जब ये समान रूप के होंगे तो हमारा क्या बनेगा, समरूप जब होगा तो कोण OAB इक्वल टू कोण OCD ये बराबर होंगे। और ये जब बराबर होंगे तो हम इसे लिख सकते हैं एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण लिख सकते हैं। और जब ये कोण और ये कोण एकांतर हो जाएगा तो हमारी AB समांतर हो जाएगी CD के। और जब AB समांतर CD के हो जाएगी तो हमारा ABCD एक समलंब बन जाएगा, समलंब हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया हमारा कि ये जो चतुर्भुज था वो समलंब है। तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली 6.2 समाप्त होती है। अगली हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 है, ये हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक थैंक यू, नमस्कार।